गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्ट थर्ड सीन सेकंड शुरू करेंगे। बेलमोंट पोर्शिया के हाउस का सीन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। इसी सीन में बसेनियो कास्केट चूज करता है और पोर्शिया से शादी करता है। एंटर बसेनियो, पोर्शिया, ग्रेशियानो और उनके अटेंडेंट्स। पोर्शिया: I pray you tarry, pause a day or two, before you hazard for in choosing wrong. I lose your company, therefore forbear a while. There is something tells me, but it is not love. तो बसेनियो कास्केट चूज करने के लिए जा रहा है, लेकिन पोर्शिया उससे कहती है टैरी, यानी थोड़ा इंतज़ार करो, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, इससे पहले कि तुम कास्केट चूज करने के लिए जाओ और गलत कास्केट चूज कर लो तो उसे एकदम वहाँ से जाना पड़ेगा और पोर्शिया उसकी कंपनी को फिर खो देगी हमेशा के लिए। इसलिए वो नहीं चाहती कि बसेनियो तुरंत ही कास्केट चूज़ करने के लिए जाए। इसलिए वो कहती है फॉर बियर ए वाइल, थोड़े दिन रुक जाओ। देयर इज़ समथिंग टेल्स मी, कुछ चीज़ ऐसी है जो कहती है कि मुझे तुम्हें रोकना चाहिए अभी, लेकिन ये प्यार नहीं है। आई वुड नॉट लूज़ यू एंड यू नो योर सेल्फ, हेट काउंसल्स नॉट इन सच ए क्वालिटी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और तुम्हें पता है अगर हम किसी से हेट करते हैं तो वो ऐसी क्वालिटी नहीं आती, यानी हेट करने की वजह से हम किसी को ज़्यादा देर अपने पास नहीं रोकना चाहते, लेकिन इसे वो लव भी नहीं कहना चाहती। बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, इससे पहले कि तुम मुझे अच्छे से समझो। एंड येट ए मेडन हैड नो टंग बट थॉट, एक मेडन यानी एक लड़की के पास टंग नहीं होती, यानी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अगर वो किसी से प्यार करती है तो वो उसे कहेगी नहीं। आई वुड डिटेन यू हियर फॉर मंथ एंड टू, वो उसे वहाँ पर 1-2 महीने तक रोक लेना चाहती है। बिफोर यू वेंचर फॉर मी, इससे पहले कि तुम मेरे लिए कास्केट चूज करने का एडवेंचर उठाओ। आई कुड टीच यू हाउ टू चूज़ राइट, मैं बता सकती हूँ तुम्हें कि तुम कैसे राइट कास्केट चूज़ करो, यानी पोर्शिया को पता है कि कौन सी कास्केट में उसकी फ़ोटो है। बट देन आई एम फोर्स्ड ऑन, लेकिन मैंने कसम खाई है। सो विल आई नेवर बी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सो मे यू मिस मी, और हो सकता है कि तुम मुझे खो दो। बट इफ़ यू डू यू विल मेक मी विश ए सिन, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे पाप करने के लिए इच्छित बनाओगे, यानी मेरी इच्छा होगी काश मैंने तुम्हें बता दिया होता, और ये भी एक तरह का पाप है। दैट आई हैड बीन फोरसोन, क्योंकि मैंने कसम खाई है। बी श्रू योर आइज, उसकी आंखों को कर्स लगे। दे हैव ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइडेड मी, क्योंकि उसकी आंखों ने इतना देखा है, पोर्शिया को ओवरलुक किया है और उसे डिवाइड कर दिया है, यानी उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। 1/2 ऑफ मी इज़ योर्स, यानी आधे मन से वो बसेनियो को प्यार करती है। द अदर हाफ योर्स, और बाकी का बचा हुआ जो आधा हिस्सा पोर्शिया का था वो भी बसेनियो का ही हो चुका है। माइन ओन आई वुड से, बट इफ़ माइन देन योर्स, यानी जो मेरा आधा हिस्सा है वो भी तुम्हारा है। एंड सो ऑल योर्स, इसलिए पूरा ही तुम्हारा हो गया। पुट बार्स बिटवीन द ऑनर्स एंड देयर राइट्स, यानी ये समय ऐसा है कि इसने ऑनर और उसके राइट के बीच में दीवार खड़ी कर रखी है, यानी मैं चाहकर भी अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हें कौन सी कास्केट चूज करनी है। एंड सो डू योर्स नॉट योर्स, इस तरह तुम्हारी होने के बाद भी मैं तुम्हारी नहीं हूँ। लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट नोर आई, और अगर ऐसा हुआ कि तुमने गलत कास्केट चुन ली तो इसके लिए भाग्य को हेल में जाना पड़ेगा, यानी इससे बुरी चीज़ नहीं होगी। आई स्पीक टू लॉन्ग बट इट इज़ टू पीस द टाइम, मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ ताकि वो समय को ज़्यादा से ज़्यादा बिता सके। टू ईक इट और एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, ताकि वो इसे धीरे धीरे ख़त्म करे, उसकी समय सीमा बढ़ा सके, यानी उसे लंबा टाइम खींच रही है ताकि बसेनियो वहाँ पर रुका रहे। बसेनियो: लेट मी चूज़ फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक, लेकिन बसेनियो कहता है कि तुम मुझे चूज़ कर लेने दो, क्योंकि इस समय मेरी हालत ऐसी है जैसे कि किसी रैक पर होती है। रैक पहले के टाइम में एक
टॉर्चिंग डिवाइस होता था, यानी जब किसी को टॉर्चर करना होता था तो उसे रैक पर लिटा दिया जाता था और उसे खींचा जाता था, तो बहुत ज़्यादा पेन होता था। इस समय बोसेनियो की हालत बिल्कुल वैसी ही है। पोर्शिया, अपोन द रैक, क्या तुम इस समय टॉर्चर फील कर रहे हो? बसेनियो, देन कन्फेस व्हाट ट्रीजन देयर इज मिंगल्ड विद योर लव, तब कन्फेस करो कि तुम्हारे प्यार में ट्रीजन यानी धोखा मिला हुआ है। जो एक तरफ पोर्शिया है जो उसके साथ टाइम बिताना चाहती है, और एक तरफ बोसेनियो है जो कि कास्केट चूज करने के लिए जाना चाहता है और उसे लगता है कि वो उस समय बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहा है। बसेनियो, नन बट दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट, कुछ नहीं, धोखा नहीं है, बल्कि ये मिसट्रस्ट है, यानी उसे डाउट है कि कहीं वो गलत कास्केट ना चूज कर ले। विच मेक्स मी फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव, जिसकी वजह से मुझे डर लगता है अपने लव को एंजॉय करते हुए भी। देयर मे एज वेल बी एमिटी एंड लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर एज ट्रीजन एंड माई लव, यानी एक बार को बर्फ़ में और फायर में एमिटी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, लेकिन मेरे प्यार में और धोखे में कोई दोस्ती नहीं है, यानी मेरे प्यार में कोई धोखा नहीं है। पोर्शिया, ए बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक, लेकिन तुमने तो रैक की बात की थी। वेयर मैन एनफोर्स डथ स्पीक एनीथिंग, जब आदमियों को एनफोर्स किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, यानी तुम अब झूठ बोल रहे हो। बसेनियो, प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रुथ, अगर आप मुझे मेरे जीवन का प्रॉमिस करें, यानी मेरी जान ना लें, तो मैं सच बता सकता हूँ। पोर्शिया, वेल देन कन्फेस एंड लिव, ठीक है, कन्फेस करो और जीवित रहो। बसेनियो, कन्फेस एंड लव, वो कन्फेस करेगा और लव, यानी उसका कन्फेशन है कि वो पोर्शिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हैथ बीन द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन, ओ हैप्पी टॉर्मेंट व्हेन माई टॉर्चरर डथ टीच मी आंसर फॉर डिलीवरेंस, कितना अच्छा टॉर्मेंट है ये कि मुझे टॉर्चर करने वाला ही मुझे मुक्ति का रास्ता बता रहा है। बट लेट मी टू माई फॉर्चून एंड द कास्केट, लेकिन अब मुझे कास्केट के पास ले चलो ताकि मैं उन्हें चूज़ करके अपना फॉर्चून देख सकूं। पोर्शिया, अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, ठीक है, चूज़ करने के लिए जाओ, उनमें से एक में मैं लॉक हूँ, यानी उनमें से एक में मेरी फ़ोटो है। इफ़ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें वो फ़ोटो मिल जाएगी, यानी तुम सही कास्केट चुनोगे। नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ, बाकी सब एक तरफ खड़े हो जाओ। लेट म्यूजिक साउंड वाइल ही डथ मेक हिज चॉइस, और जब वो अपनी चॉइस करे तब म्यूज़िक बजना चाहिए। देन इफ़ ही लूज ही मेक्स ए स्वान लाइक एंड, और अगर वो लूज करता है यानी गलत कास्केट चुनता है तो म्यूज़िक कैसा होना चाहिए? स्वान लाइक एंड। कहते हैं कि जब स्वान यानी जो हंस है वो मरता है तब वो गाना गाता है और उसके बाद वो पानी में बह जाता है। दैट द कंपेरिजन में स्टैंड मोर प्रॉपर, और ये कंपेरिजन बिल्कुल प्रॉपर है। माई आई शैल बी द स्ट्रीम, मेरी आँखों से जो आंसुओं की धारा बहेगी। एंड वाटरी डेथ बेड फॉर हिम, और वो उसके लिए डेथ बेड का काम करेगी। ही मे विन, वो जीत सकता है। एंड वाट म्यूज़िक देन, तब कौन सा म्यूज़िक बजेगा? फ्लोरिश, यानी ढोल नगाड़ों वाला। वैन ट्रू सब्जेक्ट बो टू ए न्यू क्राउन मोनार्क, बिल्कुल वैसा ही जब कोई नया राजा सिंहासन पर जाता है और प्रजा उसके सामने झुकती है, तब जो म्यूज़िक बजता है बिल्कुल ऐसा ही म्यूज़िक बजाना। सच इट इज़ एज आर दोज डलसेट साउंड इन ब्रेक ऑफ डे दैट क्रीप इन टू द ड्रीमिंग ब्राइड ग्रूम्स एयर एंड समन हिम टू मैरिज, बिल्कुल ऐसा ही जैसा किसी दूल्हे के कान में पड़ता है उस दिन जब उसकी शादी होने वाली होती है और उसे मैरिज के लिए बुलाया जाता है। यानी दो कंपैरिजन है, ऐसा म्यूज़िक बजना चाहिए जैसे राजा का राज्याभिषेक होता है, या फिर किसी को शादी के लिए दूल्हे की शादी वाले दिन उसे बुलाया जाता है। नाउ ही गोज विद नो लेस प्रेजेंस बट विद मच मोर लव, अब वो जा रहा है। देन यंग एल्सिडीज, और उससे की तुलना किससे करती है? एल्सिडीज से, हरक्यूलिस से, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा हीरो माना जाता है। वेयर ही डिड रिडीम द वर्जिन ट्रिब्यूट पेड बाय
हॉलिंग ट्रॉय टू द सी मॉन्स्टर। यहाँ पर एक कहानी का जिक्र आता है ट्रॉय की। वहाँ पर एक सी मॉन्स्टर था, उसे ट्रिब्यूट करना था। उसने ट्रॉय के चारों तरफ दीवार बनाई थी, तो उसको पे करने के लिए उसने राजकुमारी को मांगा था। और वहाँ पर हॉलिंग यानी रोते हुए ट्रॉय ने राजकुमारी को एज ए ट्रिब्यूट उसे पे किया था। लेकिन उसे बचाने के लिए एल्सिडीज हरक्यूलिस आता है और वो राजकुमारी को बचा लेता है। आई स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। यहाँ पर सेक्रीफाइस किसका होना है? पोर्शिया का, यानी पोर्शिया वो राजकुमारी है। द रेस्ट अलूफ आर द डायडेरियन वाइफ्स। और बाकी सब डायडेरियन वाइफ्स यानी ट्रॉय की वो सारी औरतें हैं जो बिलियर्ड विसेजेस, जो उनका फेस जो है बिलियर्ड है यानी आंसुओं से भरा हुआ है। कम फॉर टू व्यू द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट, जो कि बात देखने आती है कि किस तरह उनकी राजकुमारी जा रही है। गो हरक्यूलिस, वो सैनियों को कहती है जाओ। लिव यू आई लिव, अगर तुम जीवित रहते हो तो मैं जीवित रहूंगी। विद मच मोर डिसमे आई व्यू द साइट देन दाउ दैट मेक्स द फ्रे। ज़्यादा डिसमे यानी ज़्यादा डिस्टर्ब कौन रहेगी? पोर्शिया, जो कि उसे देखेगी चूज़ करते हुए बसैनियों से भी ज़्यादा, क्योंकि जो खिलाड़ी खेलते हैं मैदान में उन्हें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते जितने कि दर्शक होते हैं जो कि मैच को बाहर से देख रहे होते हैं। एक सॉन्ग बजता है और ये सॉन्ग एक तरह से बसैनियों को इशारा करने के लिए होता है कि उसे कौन सी कास्केट चूज़ करनी है। टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड, हाउ बिगॉट हाउ नरिश्ड, रिप्लाई। बताओ प्यार कहाँ पैदा होता है, दिल में या दिमाग में? किस तरह पैदा होता है, किस तरह से उसको नरिश होता है? जवाब दो। इट इज़ एनजेंडर्ड इन द आइज़, आँखों से पैदा होता है प्यार। विद गेजिंग फैड, गेज करते हुए यानी कि लगातार देखते हुए फैड करता है। फैंसी डाइज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज, और ये प्यार जहाँ से पैदा होता है, क्रेडल पालने को कहा जाता है, वहीं पर ये मर जाता है। लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, आई विल बिगिन इट डिंग डोंग बेल। यानी ये गाना बसैनियों को ये बताता है कि आँखों पर भरोसा मत करना, बल्कि अपने दिल और दिमाग पर भरोसा करना, क्योंकि जो प्यार आँखों से पैदा होता है वो आँखों के साथ के वो वहीं पर मर जाता है। यानी जब हम बाहरी चमक देखकर किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुकता। अब बसैनियों कास्केट के सामने हैं। सो मे द आउटवर्ड शो बी लीस्ट देमसेल्फ, द वर्ड इज स्टिल डिसीव्ड विद ऑर्नामेंट। उसे भी थोड़ा बहुत गाना समझ में आ रहा है, इसलिए वो कहता है कि जो आउटवर्ड शो होता है, जो बाहरी दिखावा होता है, वो दुनिया को डिसीव कर देता है, धोखा देता है। इन लॉ वाट प्लीज सो टेंटेड एंड करप्ट ऑब्जेक्ट बीइंग सीजनड विद ए ग्रेशियस वॉइस ऑब्सक्योर द शो ऑफ इविल। कानून में भी जो प्ली सबसे ज़्यादा करप्ट होती है, सबसे ज़्यादा दूषित होती है, अगर उसे ग्रेशियस वॉइस यानी किसी बढ़िया वकील का साथ मिल जाता है, उसकी दलील मिल जाती है, तो वो ईविल को भी शो होने से यानी वो बुराई को सामने आने से रोक लेती है। इसका मतलब दलील तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो वो केस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन रिलीजन वाट डैम एरर बट सम सोबर ब्रो विल ब्लेस इट एंड अप्रूव इट विद द टेक्स्ट हाइडिंग द ग्रोसनेस विद फेयर ऑर्नामेंट। और धर्म में भी कोई जो डैम एरर होती है, जो बहुत बड़ी गलती होती है, उसे सोबर ब्रो यानी जो गंभीर व्यक्ति हैं उसे ब्लेस करते हैं, उसे अप्रूव करते हैं और सहायता किसकी लेते हैं? टेक्स्ट की, यानी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी सहायता लेकर उस गलत चीज़ को, ग्रोसनेस को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यानी फेयर ऑर्नामेंट, अच्छे गहने पहनाकर, अच्छे ऑर्नामेंट से उसे ढकने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ नो वाइस सो सिंपल बट एज्यूम सम मार्क ऑफ वर्चूज ऑन हिज आउटवर्ड पार्ट्स। कोई भी वाइस, कोई भी बुराई इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि बाहरी तौर पर, आउटवर्ड पार्ट्स पर उस पर वर्चू का दिखावा होता है, यानी दिखने में वो
अच्छी लगती है लेकिन अंदर से वो बुरी होती है। हाउ मैनी कॉवर्ड्स हुज हार्ट आर ऑल एज फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ सैंड, और कितने ही ऐसे कायर लोग होते हैं जिनका दिल बिल्कुल इतना ही फॉल्स होता है जितना कि एक रेत से बनी हुई सीढ़ी। अगर रेत से कोई सीढ़ी बना दी जाए तो उस पर चढ़ नहीं सकते, वो तुरंत की तुरंत ढह जाती है। Wear yet upon their chins the beard of Hercules and frowning Mars, फिर भी वो मार्स और हरक्यूलिस जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के हीरोज़ थे उनके जैसी दाढ़ी रखते हैं, यानी दिखावा करते हैं उन दोनों के जितना ब्रेव होने का। Who inward search, जबकि अंदर से देखा जाए, have livers white as milk, उनके लीवर्स इतने वाइट होते हैं जितना कि मिल्क, यानी उनके अंदर खून नहीं होता, यानी वो बहादुर नहीं होते। एंड दीज एज्यूम बट वेलर्स एक्सक्रीमेंट टू रेंडर देम रिडाउटेड, लेकिन वो इस तरह से दिखावा करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा फियरफुल मानते हैं। लुक ऑन ब्यूटी, खूबसूरती को देखो, एंड यू शैल सी इट इज़ परचेज्ड बाय द वेट, और तुम देखोगे कि ब्यूटी को वेट से परचेज किया जाता है, यानी कि कॉस्मेटिक्स का यूज़ करके उसको भारी बनाया जाता है। विच देयर इन वर्क्स ए मिरेकल इन नेचर, जो कि थोड़े समय के लिए जादू का काम कर सकती है, मिरेकल हो सकता है। मेकिंग दैम लाइटेस्ट दैट वियर मोस्ट ऑफ इट, जो ज़्यादा मेकअप करता है वो सबसे ज़्यादा लाइट होता है, यानी वो दिखने में उतनी खूबसूरत नहीं होती। सो आर दीज क्रिस्प्ड स्नेकी गोल्डन लॉक्स विच मेक्स सच वांटन गैम्बल्स विद द विंड अपॉन सपोज्ड फेयरनेस ऑफन नोन टू बी द डाउरी ऑफ ए सेकेंड हैंड। तो ये गोल्डन लॉक्स का मतलब है यहाँ पर जो सुनहरे बाल हैं, जो कि इतने क्रिस्प हैं यानी कर्ली हैं कि हवा भी उनके साथ प्ले करती है। लेकिन होता क्या है, वो सेकंड हेड की डोरी, यानी किसी दूसरे का सर होता है। द स्कल दैट ब्रेड दैम इन सिपल्चर, और उसका जो स्कल है, उसकी जो खोपड़ी है सेकंड हेड की, वो इस समय सिपल्चर यानी कब्र के अंदर है। कहने का मतलब है कि उन्होंने किसी दूसरी औरत की विग लगाई होती है। वो औरत इस समय दुनिया में है भी नहीं, वो अपनी कब्र में पड़ी है, डेड है, लेकिन उसके बालों को लगाकर कोई वो खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है। जो लड़की वास्तव में उसके बाल उतने खूबसूरत नहीं होते, यानी वो एक के बाद एक एग्जाम्पल देखकर ये सिद्ध करना चाह रहा है कि जो बाहरी खूबसूरती होती है वो रियल नहीं होती। दस ornament इज़ बट द गिल्ड शोर टू ए मोस्ट डेंजरस सी, तो ऑर्नामेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि किसी बहुत खतरनाक समुद्र का खूबसूरत सा किनारा, यानी किनारे खूबसूरती देखकर वहाँ जाने का मन होगा, लेकिन अंदर से जब वहाँ जाएंगे तो समुद्र बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। द ब्यूटियस स्कार्फ वेलिंग एन इंडियन ब्यूटी, जैसे इंडियन ब्यूटी अपने फेस को कवर करने के लिए स्कार्फ यूज़ करती है, तो पता नहीं चलता कि अंदर लड़की कैसी है। In a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest, तो यहाँ पर कह रहा है कि बुद्धिमान आदमियों को एंट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए लोग बाहर का दिखावा करते हैं। इसलिए कभी भी बाहरी खूबसूरती पर, बाहरी ऑर्नामेंट्स पर नहीं जाना चाहिए। Therefore then thou gaudy gold, तुम चमकदार गोल्ड, हार्ड फूड फॉर मिडास, मिडास के लिए फूड हो सकते हो। मिडास एक राजा था, उसे गोल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो भगवान से ये वरदान ले लेता है कि वो जिस भी चीज़ को टच करेगा वो गोल्ड की बन जाएगी, और इस तरह वो खाना भी नहीं खा पाता, जब भी वो खाना खाता है वो गोल्ड का बन जाता है, और लास्ट में उसकी बेटी को छूता है तो वो भी गोल्ड की बन जाती है। तो जब मिडास भी खुश नहीं हो पाया गोल्ड से, तो वो कैसे हो सकता है। आई विल नन ऑफ दी, इसलिए ना वो गोल्ड की चुनेगा और ना ही सिल्वर की। नन ऑफ दी दाउ पेल एंड कॉमन ड्रेस बिटवीन मैन एंड मैन, सिल्वर को कहता है पेल और कॉमन ड्रेस, यानी कॉमन ड्रेस है वो एक सामान्य सी चीज़ है जो आदमी
एक से दूसरे आदमी के हाथ में जाती रहती हैं, यानी कि जो सिल्वर के सिक्के होते हैं। बट दाऊ मीगर लैड विच रेदर थ्रेटन्स देन डस्ट प्रॉमिस ऑट, लेकिन तुम जो लैड, जो कि मीगर यानी बहुत ही चीप हो, जो धमकी ज़्यादा दे रहा है, प्रॉमिस कम कर रहा है। दाई पेलनेस मूव्स मी मोर देन इलोक्वेंस, तुम्हारी पेलनेस मुझे ज़्यादा आकर्षित कर रही है इलोक्वेंस की अपेक्षा, यानी इलोक्वेंस जो बहुत भारी, जो बहुत चमकदार होते हैं, तो उसकी पेलनेस उसे ज़्यादा मूव करती है। इसका मतलब वो कौन सी कास्केट चूज करता है? लेड की। एंड हियर चूज आई जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस, और वो लेड को चूज करता है और उम्मीद करता है कि उसके हिस्से में जॉय आए। पोर्शिया असाइड यानी अपने आप में कहती है, हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्लीट टू एयर एज डाउटफुल थॉट एंड रेस्ट एम्ब्रेस डिस्पेयर एंड शडरिंग फियर ग्रीन आइड जेलेसी। ये सारी भावनाएं अब चली गईं, अभी तक वो डाउटफुल थी, कौन सी चूज़ करेगा, डिस्पेयर निराश थी, डर भी लग रहा था और जेलेसी भी हो रही थी, लेकिन ये सारी भावनाएं एकदम से छूमंतर हो गई जब बसैनियो लेड की कास्केट चूज करता है। ओ लव बी मॉडरेट एले दाई एक्सटेसी इन मेजर रेन दाई जॉय स्कैंड दिस एक्सेस आई फील टू मच दाई ब्लेसिंग मेट इट लेस फॉर आई फियर आई सरफिट। इतनी ज़्यादा खुश है कि खुद खुशी से कहती है कि थोड़ा कम आओ, कहीं उसे नज़र ना लग जाए, फियर करती है वो। बसैनियो व्हाट फाइंड आई हियर, क्या मिला मुझे इसमें। फेयर पोर्शियाज काउंटरफीट, उसके अंदर जो पिक्चर निकली थी वो पोर्शिया की काउंटरफीट थी, यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पोर्शिया को ही उस फोटो के अंदर बैठा दिया हो। व्हाट डेमीगॉड हैथ कम सो नियर क्रिएशन, कोई डेमीगॉड ही होगा, कोई एंजल ही होगा जिसने इतनी परफेक्ट पिक्चर बनाई है। मूव दीज आईज, इन आँखों को हटा लो। ओ वेदर राइडिंग ऑन द बोल्स ऑफ माइन सीम दे इन मोशन, आँखों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मोशन में है, आँखें उसकी घूम रही हैं। हेयर आर सेवर्ड लिप्स पार्टेड विद शुगर ब्रेथ सो स्वीट ए बार शुड संडर सच स्वीट फ्रेंड्स, उसकी जो लिप्स थे पार्टेड थे, यानी बीच में थोड़ा सा गैप था और उससे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हेयर इन हर हेयर्स द पेंटर प्लेस द स्पाइडर एंड हैथ वोवन ए गोल्डन मैश एंड ट्रैप द हार्ट्स ऑफ मैन, और उसके बालों को पेंटर ने बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे कि वहाँ पर कोई स्पाइडर प्ले कर रही हो और उसमें किसी भी आदमी का दिल फंस सकता है। तो पोर्ट्रेट की जो खूबसूरती है उसे वो बता रहा है। बट हर आइज हाउ कुड ही सी टू डू दैम, ऐसी आंखें कैसे बना सकता है। हैविंग मेड वन मी थिंक इट शुड हैव पावर टू स्टील बोथ हिज, एक आंख बनाने के बाद ही उसकी दोनों आंखों की पावर स्टील हो गई होगी, यानी वो पता नहीं उसने दूसरी आंख कैसे बनाई होगी। एंड लीव इट सेल्फ अनफर्निश्ड, और उसे अनफर्निश्ड छोड़ दिया। येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस ऑफ माई प्रेज डथ रोंग दिस शेडो, यानी उस कितनी भी तारीफ़ करे उस पोर्ट्रेट की तारीफ़ कम ही रहेगी। इन अंडर प्राइजिंग इट सो फेयर दिस शेडो, इसलिए वो शेडो यानी वो पोर्ट्रेट इतना खूबसूरत था। डथ लिम्प बिहाइंड द सब्सटेंस पिक अप पेपर, तो उस तरह से वो पोर्ट्रेट की तारीफ़ करता है और वहाँ पर एक पेपर होता है, स्क्रॉल होता है, उसे पढ़ता है। द कॉन्टिनेंट एंड समरी ऑफ माई फॉर्चून, इसमें उसके फॉर्चून की समरी है। स्क्रॉल में लिखा होता है, यू दैट चूज नोट बाय द व्यू चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, तुमने जो कि व्यू से नहीं चुना, यानी ऊपरी दिखावे से नहीं चुना। अगर वो ऊपरी दिखावे से चुनता तो वो या तो गोल्ड को चुनता या फिर सिल्वर को, इसलिए उसके चांस फेयर हैं और उसकी जो चूज़ किया है वो बिल्कुल सही चूज़ किया है। Since this fortune falls to you, be content and seek no new,
इसलिए जो फॉर्चून अब उसे मिला है उसमें वो कंटेंट रहे, संतुष्ट रहे और नया फॉर्चून ढूंढने की कोशिश ना करे, यानी अब वो हमेशा पोर्शिया के साथ ही रहे। इफ़ यू बी वेल प्लीज्ड विद दिस एंड होल्ड योर फॉर्चून फॉर योर ब्लिस टर्न यू वेयर योर लेडी इज़, इसलिए अब अपनी लेडी के यानी पोर्शिया की तरफ, पोर्शिया के पास जाओ एंड क्लेम हर विद ए लविंग किस, और उसे किस करो। ए जेंटल स्क्रॉल, कितना जेंटल स्क्रॉल है। फेयर लेडी बाय योर लीव आई कम by not to give and to receive, like one of two contending in a prize that methink he had done well in people's eyes, hearing applause and universal shout। पोर्शिया से कहता है कि मैं प्राइज के लिए आया हूँ। गिडी इन स्पिरिट स्टिल गेजिंग इन डाउट, अभी तक भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने पोर्शिया को जीत लिया है, सही कास्केट का चुनाव किया है। whether those pearls of praise be his or not, so thrice fair lady stand I even so as doubtful, अभी तक भी वो डाउटफुल है। whether what I see be true, कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सही है। until confirmed signed and ratified by you, जब तक आप उसे कंफर्म नहीं करती, साइन नहीं करती, रेटिफाइड नहीं करती। पोर्शिया यू सी मी लॉर्ड बसेनियो वेयर आई स्टैंड, लॉर्ड बसेनियो यहाँ मैं हूँ। सच एज आई एम, जैसी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। डू फॉर माई सेल्फ अलोन आई वुड नॉट बी एम्बिशियस इन माई विश टू विश माई सेल्फ मच बेटर, येट फॉर यू आई वुड बी ट्रेबल 20 times माई सेल्फ, यानी मुझे कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं और ज़्यादा बेटर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं 20 गुना ज़्यादा बेटर होने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। 1000 times मोर फेयर 10,000 times मोर रिच, सिर्फ बसेनियो के लिए वो 1000 गुना ज़्यादा फेयर और 10,000 गुना ज़्यादा रिच होने के लिए तैयार है। ओनली टू स्टैंड हाई इन योर अकाउंट, ताकि वो उसकी नज़रों में और ज़्यादा ऊंचा उठ सके। आई माइट इन वर्चू ब्यूटी लिविंग फ्रेंड्स एक्सीड अकाउंट, बट द फुल सम ऑफ मी इज सम ऑफ समथिंग विच टू टर्म इन ग्रोस, यानी जो कुछ भी मेरे पास है अब वो सब बसेनियो का है। इज एन अनलेसन गर्ल अनस्कूल्ड अनप्रैक्टिस्ड, हैप्पी इन दिस शी इज़ नॉट येट सो ओल्ड, अपने आप को वो अनलेसन अनस्कूल और अनप्रैक्टिस बताती है, यानी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता लेकिन अभी इतनी ओल्ड नहीं हुई है। बट शी मे लर्न, अभी भी वो सीख सकती है, यानी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। हैप्पियर देन दिस शी इज़ नॉट ब्रेड सो डल बट शी कैन लर्न, क्योंकि वो इतनी डल नहीं है कि अब कुछ नहीं सीख पाएगी। हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल is that her gentle spirit commits itself to yours to be directed, अब वो उसके अनुसार चलने के लिए तैयार है। as from her lord her governor her king, क्योंकि अब से बोसेनियो उसका लॉर्ड है, गवर्नर है और उसका राजा है। myself and what is mine to you and yours, और जो भी मेरे पास है वो सब अब तुम्हारा है। is now converted, अब वो बदल चुका है। but now I am the lord of this फेयर मैंशन मास्टर ऑफ माई सर्वेंट क्वीन ओवर माई सेल्फ, अब तक मैं अपने इस घर की लॉर्ड थी, अपने सर्वेंट्स की मास्टर थी और अपनी रानी खुद थी। एंड इवन नाउ बट नाउ दिस हाउस दिस सर्वेंट एंड दिस सेम माई सेल्फ आर योर्स, लेकिन अब से ये घर, ये सर्वेंट और मैं खुद भी तुम्हारी हूँ। माई लॉर्ड आई गिव देम विद दिस रिंग, और साथ ही एक अंगूठी देती है बसेनियो को। विच वैन यू पार्ट फ्रॉम लूज और गिव अवे लेट इट प्रिसेज द रुइन ऑफ योर लव एंड बी माई वांटेज टू एक्सक्लेम ऑन यू। अंगूठी देते हुए से थोड़ी सी वार्निंग भी देती है कि इसे अपने से अलग मत करना, खोना मत, किसी को देना मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये हमारा प्यार का रुइन होगा, या जब हमारा प्यार समाप्त हो जाए तभी वो उस रिंग को अपनी उंगली से उतारेगा, नहीं तो वो उससे झगड़ा करेगी।